मतलब अभी हम लोग परमेश्वर की विल को समझना चाहते हैं ना ये साल में, तो उसके तरीके से हम लोग को समझना है वो कैसे चाहता है हम बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। निकालेंगे भजन संहिता 139। गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज यू आई प्रेज यू because I am fearfully and wonderfully made. आई एम fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me All the days ordained for me were written in your book. हमारे सारे दिन ordained है। Praise the Lord। Praise और the उसकी Lord. किताब में सब लिखे हुए हैं। जब मैं बनाया जा रहा था, जब मैं आया भी नहीं था अपने माँ के गर्भ में, उससे पहले मैं उसके थॉट्स में था, Praise God. उसके माइंड में था। तब भी मैं था, उसके ख्याल में था मैं सदा, ये अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। Praise God। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा। Praise the Lord। Praise the Lord। ऐसे यूं ही नहीं आ गया मैं, यूं ही नहीं आ गया। जैसे दुनिया के माँ बाप बोलते हैं ना, हम लोग ने प्लान नहीं किया था बेबी, तू ऐसे ही आ गया। अरे तू ऐसे ही आ गया, अनइंटेंशनली, यू आर अ मिस्टेक। और उसने ले भी लिया, मैं मिस्टेक हूं। कभी सुना है आपने किसी के मुंह से? अरे बहुत बुरा लगता है, मालूम है, इसे मारते हुए, आई एम अ मिस्टेक। तू मिस्टेक है, ये तेरे जहन में किसी ने डाला, लेकिन उसके जहन में तू कीमती है, यू आर यूनिक। Praise God, praise God, Praise God। Hallelujah, हालेलुया। Hallelujah। बोलता है वंडरफुली एंड फियरफुली यू आर मेड। एक एक जन यहाँ पे उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। हर एक के लिए परमेश्वर का एक मकसद है, ऐसे ही नहीं आ गया वो। सैड पार्ट क्या है मालूम है? बहुत लोगों ने खुद को नम कर दिया है। एक उनको लगता है कि वो रेगुलर रूटीन में जो चल रहे हैं ना, वो मंडे हुआ, फिर से ऐसे रोस्ट पे आ गए, मतलब ऐसे बारबेक्यू हो रहे हैं। अरे यार कल ऑफिस जाना है, आज ऑफिस जाना है, मंडे फिर मंडे से फिर फ्राइडे आया, फिर फ्राइडे को उनको लगता है हाँ रिलीफ, 2 दिन कुछ नहीं करना है, अभी 2 दिन ऑफिस नहीं जाना है। और ऐसे ही उनका साइकिल चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे, फिर मंडे टू फ्राइडे। उनको लगता है यही लाइफ है और ऐसा ही चलना है। और शायद मंडे को उनका जॉय चला जाता है, फ्राइडे को जॉय आ जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे कोई तंग करने वाला नहीं, कोई बॉस नहीं, कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। praise the Lord। बिजनेस मिल गया, अच्छे कस्टमर आ गए, खुश। लेकिन बिजनेस नहीं है, अच्छे कस्टमर डल। अच्छा क्लाइंट मिल गया, 15 का टारगेट था, 20 खुश, लेकिन 10 पे खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है
बाजू वाले का हो गया, मेरा नहीं, और भी डल। क्यों ऐसा होता है मालूम है? बिकॉज वी डोंट नो आवर पर्पस। हमको अपना पर्पस नहीं मालूम है। क्यों परमेश्वर ने, जब नहीं हुआ तब सैड, जब हो गया उसने मुझे सिर बनाया, पूछ नहीं। फीलिंग्स में आ जाते हैं तो उस दिन आपने तो वो सिर हमेशा के लिए बनाया वैसी परिस्थिति में भी कि हर सिचुएशन उस पहले तो ये बिलीव करना है ही मेड मी हेड नॉट द टेल। वो पहले तो वो बिलीव करना है। यूसुफ के जीवन में वो खड्डे में नहीं गया क्या? वो भी अपने भाइयों के द्वारा। लेकिन तभी उसने बोला क्या? प्रभु पूंछ, तूने मुझे पूंछ बनाया, देख मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया। किसी ने तो उसको खड्डे से निकाला, खुश हो गया, थैंक यू जीसस, प्रभु तू कितना अच्छा है। फिर उसको पता चला ये तो बेच दिया है इसको, इसीलिए खड्डे से बाहर निकाला है। फिर प्रभु तू ऐसे, इससे अच्छा तो मैं खड्डे में था। इजरायली लोग मिस्र में से निकले, गुलामी में से निकले, लेकिन परमेश्वर को बोलते हैं इससे अच्छे तो हम मिस्र में थे। लहसुन के लिए भी लफड़ा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. फिर जब उसे यूसुफ को पता चला अरे मेरे को बेच दिया, फिर वो सैड। फिर वो पोतीपर के घर में पहुंचा, फिर उसका पोजीशन थोड़ा बना, फिर वो खुश। फिर उसको पता चला कि उसके साथ बड़ा ट्रेजेडी हुआ, फिर वो सैड। आनंदित था वो। हमेशा एक जैसा ही था। ऐसा कैसा कोई हो सकता है? परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, फिर हम लोग क्यों ऐसे ऐसे होते रहते? क्यों होते? Wrong choice. हम सिचुएशंस को देखते हाँ? हैं, सिचुएशंस देखो, जैसे आपने मास्टर है रे सब बात करने में। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो ना कि मैंने ऐसा था परिस्थिति लेकिन मैंने ऐसा करके दिखाया। ऐसा मेरे सामने आया पोजीशन, ऐसा मेरे सामने आया प्रॉब्लम, लेकिन मैंने यूसुफ की तरह ऐसा खुद को याद दिलाया, अरे परमेश्वर तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? मैंने उनको बोला ब्रदर सब बात एक बाजू, सिर्फ एक बात याद रखना। अरे ऐसा बोला जोश में, जैसे कोई ऐसा बात करता है अधिकार वाला आदमी। डरना नहीं, कुछ भी हो जाए डरना नहीं, बस। तो बहुत हम्बल है इधर। ब्रदर ने एक ही बात बोला, डरना नहीं, और मैं भी अपने आप को बोला डरना नहीं। ऐसे के डरना नहीं है, सनी देओल के जैसा बात करोगे तभी जोश आएगा ना। प्रेज द लॉर्ड, Praise. हालेलुया। Hallelujah. क्यों अच्छा लगता है सनी देओल? अगर वो पंप नहीं उखाड़े, पौधे डाले, खाली फ्लावर डाले, नहीं अच्छा लगेगा। मैं बता रहा हूं आपको। हर एक यूनिक पर्सनालिटी परमेश्वर ने हर एक को यूनिक नेचर दिया है। क्यों दिया है? गॉड से पूछने का, उसका क्या बेनिफिट है, कैसे मैं कर सकता हूँ प्रभु ऐसे मेरे लिए। मेरे को तूने ऐसा बनाया कि मैं ज़्यादा लाउड नहीं हूँ, धीरज ब्रदर की जैसा घड़ी घड़ी गला खराब कौन करे। मैं ऐसा सॉफ्ट हूँ, लेकिन मैं कैसे इम्प्रोवाइज करूँ, कैसे टेस्ट में नहीं दूँ कि सब लोग रिलेट कर पाए। मेरे को कभी जिंदगी में नहीं मालूम था वो क्या बोलते ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। जब से इन्होंने बताना चालू किया तब से पता चला है। सच्ची बता रहा हूँ, पहले मेरे को मालूम ही नहीं था और जानना भी नहीं था कभी, लेकिन इनके मुंह से हर बार गवाही में वो जो फिगर, वो इतना जरूरी है लेना, वो बराबर बताते ही इतना होना चाहिए, इतना है। प्रेज द लॉर्ड। आस्क हिम, छोटी छोटी बातें भी जैसे हम लोग सीख रहे। यूसुफ हमेशा उस फेथ में कंसिस्टेंट रहा, कभी हिला नहीं डुला नहीं। क्यों? उसको परमेश्वर का प्लान
पिक्चर की तरह रिलीज हो गया था पहले ही कि तेरे सामने झुकेंगे, तेरे भाई लोग झुकेंगे, राजा लोग तुझे सलाम करेंगे। उसके पास वो विजन था गॉड का। ऐसे ही नहीं था, परमेश्वर उसके साथ था। मतलब अभी जो जैसे मैंने टेस्टिमनी दी थी मेरे पापा के बारे में, we become problem solver but we forget who has given us that ability to solve the problem. बहुत बार हम लोगों को लगता है कि किसी का भी समस्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला और मिल रहा है कि मेरा पापा को परमेश्वर मेरे ही पास, मेरे ही घर तक लेकर आया, ताकि वो रोज उठे बैठे उसको जीसस मिले। प्रेज गॉड। मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व खाली यहाँ से करके नहीं जाए, प्रॉब्लम सॉल्वर को, रियल प्रॉब्लम सॉल्वर को लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो लव जो मैं बोलता हूँ, he shed his love into my heart, Romans 5:5। उसने अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर उंडेला है। तो वो प्रेम को मुझे ऐसा देना है कि उनको लगे इन लोग का जीसस यार बहुत बड़ा है। मुझे मालूम नहीं था, अभी पता चला इतने दिन रहकर इनके साथ, इनका खुदा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे जब हमको मौके मिलते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले, क्योंकि हम उससे पूछ नहीं रहे ना कि कैसे मैं इनके लाइफ में, प्रभु ये यहां से सिर्फ ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लेकर जाना चाहिए, प्रभु तुझे लेकर जाना चाहिए। प्रभु इस्तेमाल कर, मैं नहीं तो जो मजदूर तूने इनके जीवन में रखे आ जाएं, फ्लरिश हो जाएं, ऐसे आ जाएं जैसे गुड़ पे मक्खियां आ जाती हैं। लेकिन ये यहां से जीसस इस मौके को गंवाना नहीं है। प्रेज गॉड। मैं अपना 100% दूंगा प्रभु, मैं लॉयल बनूंगा, मैं फेथफुल बनूंगा, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। मेरे मुख के ऐसे मेरे मुख को भर दे, जैसे तेरा वचन कहता है तू खोल मैं भरूंगा। प्रभु वो वचन, तेरे ऐसे वचन निकाल, उनका जीवन को टच होना चाहिए। गॉड का विल को समझने के लिए, पूरा करने के लिए समझना जरूरी है। हालेलुया। जब हम लोग जागरूक रहते हैं ना उसकी आवाज को पहचानने के लिए, उसकी आवाज को सबको सुनना है, लेकिन कैसे सुन सकते हैं वो तरीका सिर्फ इससे मालूम पड़ेगा, वर्ड में से। इसको टाइम देंगे ना, थेरेटिकल नॉलेज नहीं। रोमन्स 12:2 हमने देखा ना कैसे आपके 24 आवर्स के जो चॉइसेस हैं, जो डिसीजंस हैं, वो डिसाइड करेंगे कि यू आर बिहेविंग लाइक द वर्ल्ड बिहेव्स, और you are renewing your mind according to the word of God, and you are not following the world but you are following the word. Praise the Lord. निकालेंगे रोमन्स 12:2। इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो। Do not be conformed according to this world. Yes. परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Transformed. Praise the Lord. कैटरपिलर किसी को पसंद नहीं, गंदा लगता है, लेकिन बटरफ्लाई सबको पसंद है। इतना बड़ा जो चेंज आ रहा है वो तो उसी पर्सनैलिटी में आ रहा है। वो तो एक ही है ना उसका लाइफ। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसमें, वो जो बदलाव आ रहा है, वो फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई,
और वो कलर्स आ रहे हैं, वो कलर्स प्रभु हमको देना चाहता है। Praise God. वो रेंगने वाला जीवन खत्म करना चाहता है प्रभु। वो फ्लाइंग विथ कलर्स देना चाहता है, Hallelujah. लेकिन हम समझते नहीं। हम लोगों को लगता है कि जमीन से जुड़ा हुआ हूं मैं, आई एम हम्बल, डाउन टू अर्थ, इसीलिए मैं रेंग रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, देन, कभी, देन, Then. बोले देन, Then. कभी, जब भी, नीचे कर दे रहे, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन यू विल डू दिस, but be transformed by the renewing of your mind. When you will start renewing your mind according to the word of God, not following the pattern of this world, then, बोलिए then you will be able, तभी आप योग्य बनोगे। You will be able to test and approve what God's will is. Praise God. परमेश्वर की इच्छा जाननी है। आप कभी एबल बनोगे जब आप वर्ल्ड को नहीं, वर्ड को फॉलो करोगे। Praise God. प्रभु ने पैटर्न दिया है कि वो पैटर्न को छोड़ के ये पैटर्न को एडॉप्ट करो अपने माइंड को हर एरिया में। पहले हम लोगों को लगता था कि प्रभु मुझे ठीक करेगा, आज हम लोग इतना सीख गए प्रभु ठीक करेगा नहीं, 2000 साल पहले ही ठीक कर दिया है। अगेन ही विल कम डाउन, नो। उसने फर्स्ट पीटर 2:24 कहता है कि वी आर ऑलरेडी हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, ऑलरेडी हील्ड। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो गए, हुए हो गए, हुए हुए मतलब पास्ट टेंस, Past tense. पास्ट टेंस, हो गए। फिर अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, बोले रिसीव। Receive. आई हैव टू रिसीव माय हीलिंग। See my healing. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सिर से लेके पैर के नाखून तक आपको एक एक ऑर्गन को लेकर आप वचन मिलेंगे कि कैसे मुझे सर का बीमारी नहीं हो, उसने मेरे लिए कांटों का ताज पहना, कैसे मुझे किडनी लिवर का बीमारी नहीं हो, उसका भाला गोपा गया, कैसे उसके जॉइंट्स डिसजॉइंट हो गए ताकि मुझे कभी बोन्स का इश्यू नहीं हो। हर एक चीज के लिए वचन है। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है वचन का। यीशु ने, आज हमने सीखा ना, यीशु ने बोला फॉलो मी। क्यों फॉलो मी? बिकॉज व्हेन यू विल फॉलो मी यू विल गेट टू नो व्हाट माय विल इज। Praise God. क्योंकि जब तू मेरे पीछे चलेगा, मेरे साथ चलेगा, तो सीखेगा कि कैसे उस इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि मैंने सुना हमारे पास लोग आते हैं, मांगते हैं ना, वो आई सिस्टर, इनसे मांगी कि ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला कि ऐसा कर, तू प्रार्थना कर, उसके कान पे हाथ रख। लेकिन उन्होंने बोला जीसस नहीं। अगर जीसस नहीं तो कुछ भी नहीं। हम लोग जब बोलते ना किसी को, अरे तू विश्वास कर, तेरे में पावर है, हाथ रख, कुछ नहीं होगा। अगर वो यीशु को नहीं मानता है, कुछ भी नहीं होएगा। कौन चंगा करता है? यीशु। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु 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 प्रभु, वो तेरे नाम से वो सारे दुष्टात्मा निकाल रहे हो तेरे नाम से, वो लोग सब चंगाइयां कर रहे हैं, मिरेकल्स कर रहे हैं। किसके नाम से कर रहे हैं? यीशु के नाम से। लेट देम डू। मेरे नाम से कर रहे हैं, लेट देम डू। बिखेर तो नहीं रहे ना, वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि दे आर गिविंग जीसस। Praise God. वो 10 में से एक तो आएगा वापस,
तो किसके नाम से प्रेयर किया आपने? वो जो बोल्डली आपने मेरे लिए प्रेयर किया है, यीशु के नाम से चंगा हो। यीशु के बारे में और बताइए ना, एक तो आएगा। और फिर मेरा चुनाव है कि मैं वर्ल्ड के पैटर्न में खो जा रहा हूं, कि उसको बोल रहा हूं अरे हाँ हाँ बैठ बैठ बैठ, सब छोड़कर मैं उसके साथ बैठ रहा हूं। कहीं पे बहुत जरूरी काम है, लेकिन आपको प्रभु किसी के साथ काउंसलिंग के लिए बिठा दे रहा है। सिट, डोंट थिंक मच, आपका काम हो जाएगा। हम लोग लेकिन क्या करते हैं, काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उस समय। वो समय आपको नहीं मालूम है उसके जीवन में कितना कीमती है, फिर उसका चुनाव है। लेकिन प्रभु आपको भेज रहा है, मतलब कोई पर्पस है। बाद में उसका चुनाव है, वो क्या कर रहा है अपने लाइफ के साथ। लेकिन यू बी फेथफुल। एक दिन जा रहा था मैं, अभी मुझे जाना है राइट, अंदर से आ रहा है लेफ्ट में जा और इस शॉप में जा। वो जो बंदा तू एक बार जिससे मिला है सिर्फ, उसको जाके आज अभी बता कि यीशु तुझसे प्यार करता है। उसको बोल तेरा लाइफ है ना इम्पोर्टेंट है, यीशु तुझसे प्यार करता है। अब मैं सोच रहा हूं क्या है ये, इसे कैसे मैं जाऊं। अब अभी आप किसी से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, एक ही बार मिले हैं, वो भी कहीं पे आपको पता है उसका यहाँ पे शॉप है, सिर्फ आपको पता है। लेकिन अभी वहां पे आपको ऐसा लीडिंग आया कि जाओ और उससे बात करो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पे वो रिकवरी वाले खड़े हैं, वो लोन रिकवरी वाला, नहीं दिया मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसको धमका रहे। और मैं खड़ा हूं ऐसे, मैं बोला प्रभु किधर फंसा दिया, इसके साथ मार नहीं खानी पड़े। हालेलुया। Hallelujah. मैं खड़ा हूं तो बोला उनको क्या देख रहा है, प्रेयर कर। और या बादशाह का नामान शुरू हो गया। मैं एक एक करके सब चले गए वो लोग। अभी बता उसको बता मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ज्यादा बात मत कर, उसको बोल उसका लाइफ प्रेशियस है, मैं उससे प्यार करता हूँ बहुत। मैं बैठा, वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैं बोला भाई वो हम लोग मिले, हाँ मैं पहचान गया आपको। प्रेज गॉड, थोड़ा हल्का लगा। मैंने बोला मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। जब मैं उससे मिला था तब मैं एक एस्ट्रोलॉजर था, लेकिन आज मैं उससे मिल रहा हूँ तो मैंने ये सब छोड़ दिया है। लेकिन उसके लिए मैं आज भी एज ए एस्ट्रोलॉजर ही बैठा हूँ। वो अब मैं उसको बोला कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। बोला ब्रदर, और बोलता है भाई आपका एकदम टाइमिंग सही है, मेरा सारा ग्रह खराब चल रहा है सारा ग्रह खराब चल रहा है। क्या दिक्कत है, क्या करना चाहिए? ये जो अभी लोग गए ना, मैंने इतना लोन लिया है, ये लोन वो लोन, इससे लोन उससे लोन उससे लोन, और बहुत सर घूम रहा है मेरा। फिर मैं उसको बताया यीशु आपसे प्यार करता है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. वो रोया, मैं भी रोया। मुझे नहीं मालूम कि उसका नेक्स्ट मोमेंट क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, लेकिन इतना मालूम पड़ा वो बहुत ऑप्रेस्ड है, बहुत ही दबा हुआ है। मैंने बोला उसका वचन कहता है ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
लेकिन शायद वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को समझ नहीं पाया। ये एस्ट्रोलॉजर अभी यीशु की बात कर रहा है, अचानक से ऐसा कैसा बदलाव। और मैं फिर उसको बोला, यीशु आपसे प्यार करता है, आपका लाइफ प्रेशियस है, चिंता मत करो। मैं बोलकर वहां से निकला। वो रोया बहुत मेरे साथ। फिर मैं वहां से गया, उसको सरेंडर प्रेयर करवाया मैंने। जैसे ही उसको सरेंडर प्रेयर करवाया, एकदम शांत था। लेकिन पता नहीं आगे क्या हुआ। 3 दिन के बाद वो सुसाइड किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं बोला, प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु हम सबों को क्या सीखा हमने 2 पीटर 3:9 में? 2 पीटर 3:9, 2 पीटर 3:9। पेज नंबर 331। हम्म, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पेजे भी दे रहे। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है ओके, लेट इट बी। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, द लॉर्ड इज नॉट स्लैक कंसर्निंग हिज प्रॉमिस एज सम मैन काउंट। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग समझते हैं वैसा प्रभु देरी नहीं कर रहा है आने में। वो क्या चाहता है? मैन काउंट स्लैकनेस बट इज लॉन्ग सफरिंग टू असवर्ड, नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश। परमेश्वर का डिजायर क्या है? गॉड का डिजायर क्या है? कोई एक भी नाश नहीं होना चाहिए। ये उसका डिजायर है। और गॉड इज अ सॉवरेन गॉड, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसको बचा सकता था, उसको बचा सकता था ना। ऐसा है क्या? गॉड इज अ सॉवरेन गॉड। परमेश्वर फोर्सफुली हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगा, नेवर। हालेलुया। उसके पास वो मैसेज गया, योर लाइफ इज प्रेशियस, जीसस लव्स यू, गिव योर बर्डन्स टू हिम। अब ये उसका चुनाव है कि वो ले रहा है। ब्रदर, सुसाइडल थॉट्स आते, बहुत लोगों का गवाही है, सुसाइड के थॉट्स आए, ऐसा मोमेंट आया सुसाइड करने का। ये हम लोगों में से बहुतों की गवाही है। लेकिन वर्ड जब हमारे पास आया, हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिसीव किया, इसीलिए हम बच गए। हालेलुया। हालेलुया। और वो धीरे धीरे सारी ट्रेजेडीज, ट्रॉमा में से हम लोग बाहर आते गए। हालेलुया। यस। जो आप बोल रहे हैं अभी, इसमें मामी की ब्रदर वाले अनबिलीवर है। हाँ, कि विल में हो, आप काम नहीं करते हो, वो काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने जब ही मेरे को इनकी मामी से कनेक्ट किया, इनकी मामी ने जब मेरे को उनके भाई से कनेक्ट किया, मैं बता रहा हूँ बहुत बार ऐसा हुआ। एक बार हमको शादी में जाना था, लेकिन उनको काउंसिल करने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। एक बार कहीं और जाना था, लेकिन उनको काउंसिल करने के चक्कर में मेरा वो काम भी रह गया। लेकिन फिर ऐसा हो गया, उसको मैं काउंसिल दे रहा हूँ, वो ले रहा है, लेकिन मेरा बहुत टाइम निकल जा रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वापस वैसा ही बिहेव कर रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वापस एक बार ऐसे आ गया, प्रभु इसको। लेकिन एक बार सीरियस कॉल आ गया। हर बार वो मुझे भी धमकियां देता था। धीरे धीरे मैंने उसको यीशु के बारे में बता के फिर सरेंडर प्रेयर करवाया। अब उसका हार्ट मैंने बोला यीशु को दे, एक दिन तू अपनी आंख से देखेगा, तू मरेगा नहीं पहले। मैंने उसको क्या बोला, तू मरेगा नहीं पहले, तू देखेगा।
सारी चीजों को स्टेबल होते हुए, क्योंकि तूने जीसस को बिलीव किया है। हालेलुया। Hallelujah. एक दिन तो ऐसा हो गया, इनकी मामी रो रो के फोन कर रही है कि वो किसी का फोन नहीं उठा रहा है, वो निकला पटरी पे बोल के गया है जा रहा हूं। आप देखो आपका उठाएगा। मैं किया फोन, मैं बोला प्रभु उसको फोन उठाने लगा, मैं तैयार हूँ, जो कुछ आप बोलेंगे मैं उसको बोलूंगा, जो कुछ आप बोलेंगे मैं उसको बोलूंगा, आपके सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो मैं बात कर रहा था उनसे, नहीं 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 कुछ नहीं सुनूंगा, आज नहीं सुनूंगा, बस हो गया बस हो गया, आज तो मैं नहीं सुनूंगा। मैंने बोला क्या हुआ, क्या क्या? नहीं नहीं मैं बस अभी जा रहा हूँ, ये ट्रेन आएगी अभी आएगी, मैं आज अपने लाइफ को खत्म करने वाला हूँ, बस और नहीं सहन कर सकता मैं, नहीं आपका एक लफ्ज नहीं। मैंने बोला सुनो, आप मेरे से बात करो, फिर बाद में जो करना है आपको करो। नहीं मैं अभी ट्रैक्स पे पहुंच गया हूँ, खड़ा हूँ। मैं बोला ठीक है, आप बैठ जाओ सो जाओ, लेकिन मेरी बातें सुनते रहो। Recording in progress. और वो बात कर रहा हूँ, सुनते 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 पटरी में से उतरे और घर पहुंच गए। Praise God. हालेलुया। मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, कुछ नहीं बोलूंगा अपना, सिर्फ वचन, उसके पीछे वचन, उसके पीछे वचन, क्योंकि ये 100% रिजल्ट लाता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर वर्ड, फिर वर्ड, फिर वर्ड। मैं बोला पहले डब्बे में नहीं चढ़ेगा, दूसरे में नहीं चढ़ेगा, तीसरे में नहीं चढ़ेगा, किसी एक डब्बे में तो चढ़ेगा, कोई एक वर्ड तो उसको छुएगा। जैसे ही उसको वर्ड वो छुएगा, लाइफ रिलीज होगा और वो सुसाइडल थॉट्स चला जाएगा। Praise God. ऐसा ही हुआ। फिर 2 दिन के बाद फोन आया। ताजुब तो नहीं है ना, मैं जिंदा हूं। सीरियसली पूछ रहे हैं ऐसे? ऐसा मजाक में, वो पता नहीं क्या क्या, वो ऐसा ऐसा जॉली हो गया। आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि सालों से मैं, लेकिन आज तक उसको मिला भी नहीं हूँ। सोचो, लेकिन टाइम बहुत दिया उसको मैंने, क्योंकि ये टाइम मेरे को मालूम है 24 आवर्स सबको मिल रहे हैं, लेकिन गॉड का विल वही पूरा कर सकता है जो अपना टाइम अपना नहीं समझेगा, उसका समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप पूछ सकते हैं इनको कि तो बोल रहा हूँ, सुन अपू, वो ऐसा अंदर से आ रहा है, वहां पे चलें क्या? मैं बोला प्रभु इन लोग का हार्ट भी तू ही रेडी करेगा, मैं बोल रहा हूँ। फिर इससे पूछा, जहरे ये आगे बैठता है वो पीछे, मैं बीच में काकड़ी, ये भी रेडी वो भी रेडी। और सबसे बड़ी बात क्या थी मालूम है? अगर आपको परमेश्वर भेजेगा ना, जिधर भेज रहा है ना वो भी रेडी। वो इंतजार कर रहा है कि कोई आके आज प्रभु का वचन सुनाए। जैसे ही वचन बोलना चालू किया, सामने वाला टूट पड़ा कि प्रभु मेरे से इतना प्यार करता है, मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए 1 2 2.5 भेज दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन इनका छोटा सा वो सेक्रीफाइस क्या रिवॉर्ड नहीं लाएगा? प्रेज द लॉर्ड। तो ये किसके चुनाव रहते हैं? हमारे। हम लोग क्या चुनते? अगर गॉड का विल को पूरा करना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि उसका इच्छा है। हालेलुया। लेकिन समझा नहीं तो होगा नहीं। थैंक यू जीसस। फियरफुली और वंडरफुली हम लोग बनाए गए हर एक, और उसका पर्पस है हमारी लाइफ में। वो पर्पस को पूछो उससे क्या है। ऐसे ही डेज को स्पेंड मत करो। जैसे हमने देखा बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे ही कब्र में चले गए, अपना पोटेंशियल बिना जाने चले गए। उनको पता ही नहीं चला कि जीसस ने वो अथॉरिटी पावर दिया था, उस अथॉरिटी पावर को यूज ही नहीं किया कभी। प्रेज द लॉर्ड। कभी दूसरे के ब्लेसिंग का रीजन बने ही नहीं वो लोग। हमारे ऊपर वो सिर्फ सील इसीलिए नहीं लगाया गया है होली स्पिरिट का कि हम उसके हैं।
हम उसके हैं मतलब हम उसके लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो डील करना चाहिए मेरे से और दूसरों से मेरे द्वारा। ये है सरेंडर्ड लाइफ, सबमिशन वाला लाइफ। हस्बैंड के नीचे जब वाइफ रहती है वो सरेंडर्ड सबमिशन में, तो उसका सबमिशन, उसका एक्शंस दिखाता है शी इज इन सबमिशन और नॉट। और हस्बैंड का लैंग्वेज और उसका एक्ट दिखाता है he loves her more than himself. Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन ये बैलेंस्ड लाइफ हमको सिखाता कौन है? बोले वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग और आगे सीखेंगे ये सीरीज। हम लोग, मैंने बोला ना, जब तक कोई आके ये नहीं बोलेगा प्रभु ने आज मेरे से ये बात की, तब तक चालू रखेंगे। ये ईयर हर एक अपने कॉलिंग को पहचानेगा, उसके प्लान्स को, मेरे लिए उसने क्या योजना बनाई है वो पहचानेगा। एक बार फिर से हम लोग जर्माया 29, 11, 12, 13 पढ़ के इधर ही हम लोग रुक जाएंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है मैं भी कर लूंगा। कि जो कल्पनाएं 29, मैं 11 तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं हाँ वरन कुशल ही की हैं, हाँ और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे भी। यहाँ पे वचन कहता है 12 नीचे करना, और आई नो द प्लान्स। जैसे आज हमने देखा कोई बोलता है प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, प्रभु मेरे को प्यार करता भी है कि नहीं, क्या वो देख नहीं रहा है, क्या मेरे साथ ये बीत रहा है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है फॉर आई नो, मैं जानता हूं। तो ऐसा मत समझ कि मेरे से कुछ छिपा है, मैं जानता हूं। लेकिन किस बात को जानता हूं? जो तू अपने हिसाब से कर रहा है वो नहीं। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव। परमेश्वर के पास हम सबों के लिए प्लान्स हैं और उससे वो जानता है और इतना अश्योरिटी दे रहा है। फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड प्लान्स टू प्रॉस्पर यू। दिस इज अश्योरिटी। प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। पता नहीं मेरा भविष्य क्या है, गिव योरसेल्फ टू हिम, ही नोस। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग भी, यहाँ आप देखोगे बहुत सारे लोग क्यों अटके फंसे बहुत सारी जगहों पे हैं, दुविधाओं में, क्योंकि समवेयर दे हैव यूज्ड देयर ब्रेन्स एंड दे वॉक्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। प्रेज द लॉर्ड। और वो परमेश्वर के प्लान से खुद को दूर कर दिए और फिर वो अटक गए। नाउ व्हाट इज द वे आउट? फाइंड हिम, सीक हिम। क्योंकि वो कहता है आगे देखो, देन यू विल कॉल ऑन मी एंड आई विल लिसन टू यू एंड कम एंड प्रे टू मी, एंड आई विल लिसन टू यू। You will seek me. Without seeking, you will not find him. Praise God. Hallelujah. हमने देखा ना मत्ती में भी 7:7, मांगो तो दिया जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा पे ही हमने स्ट्रेस किया ना आज तक। यस। सिर्फ उससे मांगा ही। लेकिन उसके बाद कहता है ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज गुड गॉड। मांगने से वो दिया है। जिसने अपने इकलौते बेटे को रख नहीं छोड़ा, वचन कहता है यीशु को हमारे लिए दे दिया, बाकी सारी वस्तुएं क्यों ना देगा।
लेकिन उसका एक ही कंडीशन है, फॉलो मी, रेस्ट एवरीथिंग फॉलो यू। प्रेज गॉड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लिखा है कि यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सीक मी विथ ऑल योर हार्ट। वो फोर्थ सीट पे जीसस को नहीं बिठाया, पूरे हृदय से अगर उसको खोजोगे, वो अश्योरिटी दे रहा है वो मिलेगा। प्रेज गॉड, Praise the Lord. पूरे हृदय से उसको प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। प्रेज गॉड, Praise the Lord. you'll seek me and find me with all your heart and I will be found by you। क्या अश्योरिटी दे रहा है? I will be Found by you. by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity। Praise God. Praise the Lord। Praise the Lord. कहाँ पे भी आज हम उलझे हुए रहेंगे, कहाँ पे भी हम लोगों के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे, कहाँ पे भी हो सकता है कि मुझे सब डार्क दिख रहा होगा, कहाँ पे भी हो सकता है मुझे कंफ्यूजन दिख रहा होगा, लेकिन स्पिरिट ऑफ गॉड इज टेलिंग अस टुडे दैट व्हेन वी सीक हिम वी विल फाइंड हिम। और जब वो मिलेगा, आप अपने हर कैप्टिविटी में से, अपने हर बंधन में से, अपने हर परेशानी में से खुद को बाहर देखोगे, Praise God. क्योंकि जो लाने वाला है ना वो इम्मानुएल है। Praise God। Amen. Praise God. वो हमारे साथ है। भले यूसुफ ने बहुत सारा सहन किया, लेकिन क्यों कभी दुखी नहीं हुआ? सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम है? जीसस आपके साथ है लेकिन आपको मालूम ही नहीं, मालूम ही नहीं। आप उस वो ज्ञात है ही नहीं कि कौन मेरे साथ है। आप अपनी हाँ समझ वो है ही नहीं, उस अंडरस्टैंडिंग में हो ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हालेलुया। Hallelujah. पौलुस भूला नहीं, इसीलिए जेल में भी, बंधनों में भी, मार खाने के बाद भी, पीड़ा में भी, दर्द में भी बोलता है रिजॉइस, रिजॉइस ऑलवेज इन द लॉर्ड। एक बार नहीं कई बार बोलता है। कौन कैसे बोल सकता है? वो मेरे को बोलती थी 15 साल से एक ही जगह पे हूं। मैंने बोला ये देख 15 साल कोई टिका ही नहीं, तू एक ही जगह पे। प्रेज द लॉर्ड। बोला नहीं ये शेम है। मैंने बोला ये शेम नहीं, ऑनर है। और वो ऑनर तुझे मिलेगा। थोड़े दिन के बाद अवार्ड मिला इसको, 15 इयर्स कंप्लीटेड। प्रभु बात करता है। वो सिर्फ फिजिकल अवार्ड नहीं था, वो एक सिंबल था, साइन था कि बेटी तेरे पेन, तेरे एफर्ट्स आर नॉट वेस्टेड। तू थोड़े में विश्वसनीय रहे। एक्नॉलेज मी नाउ, बी थैंकफुल। जैसे ही वो थैंकफुल होना चालू हुई, कुछ दिनों में बड़ा अपॉर्चुनिटी आया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, थोड़ा दिन धन्यवाद निकलने के बाद, फिर वहाँ के प्रॉब्लम्स जब आए, फिर से ऐसा लगा, फिर मैं पोती भर के घर में आ गया, फिर मैं जेल में आ गया। आखिर मुझे राज्य कभी मिलेगा? 3 महीना खाली रुक जा। फिर 3 महीने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर नया प्रॉब्लम्स आया, ये क्या है? फिर से ये आ गए। 6 महीने तक अभी कुछ बात मत करना, होएगा। तू देखेगी अपनी आंख से जो मैं देख रहा हूं अभी। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्मूथली शी इज वर्किंग नाउ। कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यीशु ने बोला क्या, तुम मेरे पीछे चलोगे तो एकदम कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो बोलता है
आएंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। क्या तुम उस जीत में चलना चाहते हो? हाँ, तो फिर 1 जॉन 5:4 को ही लेके चल पाओगे। तुम्हारा विश्वास ही, तुम्हारा फेथ ही तुमको विक्ट्री दिलाता है। प्रेज गॉड। Praise the Lord. तो वो फेथ रखो मेरे वचन पे जो मैंने बोला है। हर्ष, पापा बोलते प्रॉमिस यू, मैं तेरे को ये लेकर दूंगा ये आने वाले दिन पे। बोलना नहीं, नहीं लेके देते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग अपने एक दूसरे से जब वायदा करते, पूरा करते, अभी उसके मुंह पे, चेहरे पे हंसी आएगी। इधर दिन्नी मामा बोला, हम अपने एक दूसरे को जब प्रॉमिस करते, वी सी टू इट कि हम लोग फुलफिल करें, तो वो अपना वायदा जो किया है हमको, क्या वो नहीं देखेगा कि पूरा करूं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए अपने सरों को झुकाएं और सच में उस यीशु की ओर देखें जो वायदों का पक्का है, इज ट्रू टू हिज प्रोमिसेस। और अपनी जो भी समस्याएं हैं, आज उनका बर्डन एक ही बार इस साल के पहले दिन में एक ही बार उसके चरणों में रख दें और मत्ती 11 के अनुसार कहें, प्रभु तेरा वचन कहता है, प्रभु तेरा वचन कहता है, ऐ बोझ से दबे लोगों, ऐ बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला पत्रस कहता है, अपने सारे बोझ मुझे दे दे, अपने सारे बोझ मुझे दे, मुझे तेरा ध्यान है। मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु, प्रभु आज जो भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, जो आपके माइंड में आ रहे हैं, बोले ये समस्या को, ये समस्या को आपके चरणों में आपके चरणों आपको दे रहा हूँ। आपको दे रहा हूं। आज के बाद इस समस्या के बारे में इस समस्या के बारे में मैं चिंतित नहीं होऊंगा। मैं चिंतित नहीं होंगी। मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ आपने जो मेरे लिए प्लान्स बनाए हैं, आपने जो मेरे लिए प्लान्स बनाए हैं, वो मेरे भलाई के लिए, वो मेरी भलाई के हानि के लिए नहीं। आने के लिए, और अंत में आप मेरी आशा को पूरा करेंगे। और अंत में आप मेरी आशा को पूरा करेंगे। मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपसे प्रार्थना, आपने आज वायदा किया आपने आज वायदा किया यिर्मयाह में यिर्मयाह कि तू मुझसे प्रार्थना करेगा कि तू मुझसे प्रार्थना और मैं सुनूंगा, और मैं सुनूंगा, क्योंकि तू ट्रस्ट करके मेरे पास आ रहा है। क्योंकि तू ट्रस्ट करके मेरे पास मेरे प्लान्स पे भरोसा कर रहा है मेरे प्लान्स पे भरोसा कर रहा है और विश्वास कर रहा है और विश्वास कर रहा है कि वो तेरी भलाई के लिए। कि वो तेरी भलाई के लिए। प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद कि आज के बाद इन समस्याओं से इन समस्या जो मैंने आपके यहाँ छोड़ी, जो मैंने आपके यहाँ छोड़ी, आप डील कर रहे हैं और मैं विजयी हूँ इन समस्याओं में। और मुझे नहीं समस्या आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मैं आपकी शुद्धि ले रहा हूँ, मैं आपको खोज रहा हूँ मैं आपको खोज रहा और हूँ आप मुझे मिल रहे हैं। और आप मुझे मिल रहे हैं। और प्रभु, और प्रभु, आज के बाद मेरी यही प्रार्थना है आज के बाद मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपकी इच्छा को मैं आपकी इच्छा को खोजूं, खोजूं, समझूं, समझूं, चलूं चलूं और पूरा करूं। और पूरा करूं। ये पूरा साल ये पूरा साल मैं दूसरों की आशीष का कारण बनूं, मैं दूसरों की आशीष का कारण बहुतों को यीशु दूं, हूं, आपके मकसद को समझूं आपके मकसद को और पूरा करूं। और पूरा करूं। धन्यवाद करता हूं पप्पा धन्यवाद करता हूं 2023 के लिए, 2023 साल के पहले दिन के लिए, साल के पहले दिन के लिए, जनवरी के पहले दिन के लिए। जनवरी के पहले दिन के लिए, पूरा जनवरी पूरा जनवरी गवाहियों से भरा हुआ है। गवाही से मैं विश्वास करता हूँ और अपने चमत्कारों को ले लेता हूँ, और अपने चमत्कार को ले लेता हूं, अपने विक्ट्रीज को ले लेता हूँ। अपने विक्ट्री को ले लेता हूं, विश्वास से पूरा महीना चलूंगा, देखकर नहीं, देखकर नहीं, मैं न हिलूंगा। प्रभु, मैं अपना घर वचन पे बनाता हूँ। वचन पे बनाता हूं, पूरा महीना पूरा महीना आपके वचन पे विश्वास करूंगा, आपके वचन पे विश्वास करूं। यीशु के नाम से यीशु के नाम से आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही वचनों में गहरा करते हुए
बलवंत करते हुए, बढ़ाते हुए, बहुतों की आशीष का कारण बनाते हुए, वो आत्मा अपनी अगुवाई में हमारे साथ होते हुए होता रहे और हमारे साथ बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम।